जीव तो चैतन्य शक्ति मात्र ही है। चित्त शक्ति ही जीव का सर्वस्व है। चित्त शक्ति यानी कि चेतना शक्ति। क्योंकि जीव को अगर आपको अन्य द्रव्यों के भावों से पृथक करना है तो भैया चेतना गुण से अलग करना पड़ेगा। यानी कि जीव को कैसे पहचाना जा सकता है? चेतना गुण से। पढ़ा था हमने 49 नंबर की गाथा में। यानी कि चित्त शक्ति ही जीव का सर्वस्व है। 47 शक्तियों में दूसरे नंबर की शक्ति है ना जीवत्व शक्ति, और फिर कौन सी है दूसरे नंबर की? चिति शक्ति। यानी कि चेतना गुण वाला जो कि सब कुछ है। चित्त शक्ति के अतिरिक्त जो भी भाव हैं वे सभी कैसे हैं? पौद्गलिक हैं, यानी कि पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। समझ में आया? हमने हालांकि पिछली क्लास में 50 से 55 नंबर की गाथा का एक क्रक्स रूप में, एक समरी के रूप में पढ़ा था। उसको एक बार बस अनुवाद के रूप में रिपीट करते हैं और एक एक लाइन समझ के फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इजी भाषा में है, अपने आप में अंडरस्टूड है। शुद्ध जीव के रस गंध ना, अरवर्ण ना स्पर्श ना, यह देह ना जड़ रूप ना, संस्थान ना सहनन ना, ना राग है ना द्वेष है, ना मोह है इस जीव के, प्रत्यय नहीं है कर्म ना, नौ कर्म ना इस जीव के, ना वर्ग है ना वर्गणा ना, कोई स्पर्धक है यहीं, अरे नहीं है अनुभाग के, अध्यात्म के स्थान भी, योग के स्थान नहीं, अरे बंध के स्थान ना, उदय के स्थान नहीं, अरे मार्गणा स्थान ना, तिथि बंध के स्थान नहीं, संक्लेश के स्थान ना, संयम लब्धि के स्थान ना, सुविशुद्धि के स्थान ना, जीव के स्थान नहीं, गुण थान के स्थान ना, क्योंकि ये सब भाव पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। समझ में आया? देखिए इसमें सारी चीजें इसमें बड़ी क्लियर हैं, स्पष्ट हैं कि भैया जो शुद्ध जीव कौन? जो अशुद्धता का अभाव करके प्रकट हुआ कि नहीं, जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं, ऐसा शुद्ध जीव, यानी जो पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और त्रिकाली भी शुद्ध रहने वाला है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस गति में है, किस स्टेज में है, किस शरीर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो निगो शरीर में हो, चाहे वो सिद्ध अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शुद्ध ही है। और उस शुद्ध जीव के ना तो रस है, ना गंध है, ना वर्ण है, ना स्पर्श है। ये बात तो हमने 49 नंबर की गाथा में देखी ही थी। ये देह भी नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम भी नहीं, ये सारे के सारे पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, जो मेरे परिणाम नहीं है। क्योंकि ये सब कैसे हैं? जड़ रूप हैं। कैसे हैं? जड़ रूप हैं। ये आकार भी मेरा नहीं है और ये सहनन भी मेरा नहीं है। सहनन कौन से? कि वज्र वृषभ नारा सहनन इत्यादि जितने भी सहनन हैं वो सब मेरे नहीं हैं। मैं यहाँ पर जो जितने भी ये भाव दे रखे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनको और इनकी पर्यायों समेत आप समझ लीजिएगा। मैं इनको यहाँ पर उनकी पर्यायों का खुलासा नहीं करूँगा, वरना ये गाथा बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन सिर्फ भाव समझाने का और समझने का यहाँ पर हमारा प्रयास है, ताकि बहुत शॉर्ट में केवल 5 या 6 लाइन में इन सारी पांचों गाथाओं को हम समेट सकें। समझ में आया? देखिए, जीव के वर्ण नहीं है, गंध भी नहीं है, रस और स्पर्श भी नहीं है, रूप भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, संस्थान और सहनन भी नहीं है। अरे जीव के राग नहीं है, द्वेष नहीं है और मोह भी विद्यमान नहीं है। प्रत्यय का मतलब होता है आश्रव। ये आश्रव यानी प्रत्यय भी नहीं है, कर्म भी नहीं है और नौ कर्म भी नहीं है। अरे जीव के वर्ग नहीं है, वर्गणा नहीं है, कोई स्पर्धक भी नहीं है।
ये अध्यात्म स्थान और अनुभाग स्थान भी नहीं है। जीव के कोई योग स्थान यानी कि ये मन वचन काय योग जो होते हैं वो भी नहीं है। ये बंध के प्रकार जो होते हैं वो भी नहीं है। अरे उदय स्थान नहीं है, यानी कोई फल देने फल जो होते हैं पुद्गल के वो भी नहीं है, यानी उदय स्थान नहीं है। और कोई मार्गणा स्थान भी नहीं है। ये कोई जीव के स्थिति या बंध स्थान नहीं है, संक्लेश स्थान भी नहीं है, विशुद्धि स्थान भी नहीं है और संयम लब्धि स्थान भी नहीं है। जीव के जीव स्थान भी नहीं है, गुण स्थान भी नहीं है, क्योंकि ये सभी क्या है कि पुद्गल द्रव्य के भाव हैं, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। समझ में आया? इसमें है ना ये 29 प्रकार के भावों के बारे में यानी कि उनसे पृथकता बताते हुए यहाँ पर बात की गई है। लेकिन शिष्य है वो बड़ा चालाक है, वो क्या कहता है कि आपने ये 29 प्रकार के भाव तो कहे गुरुदेव, ये जीव नहीं है, आप बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों में यानी जो करणानियोग के ग्रंथ हैं या जो नए चक्र विभाग से लिखे गए जो न्याय ग्रंथ हैं या जो जैसे षटखंडागम आदि धवला आदि के ग्रंथ हैं, इन्हें तो इन 29 प्रकार के भावों को भी जीव के या जीव बताया गया है। तत्वार सूत्र में ही आप देख लो, क्या देख लो कि औपशमिक शायको भावो मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्व मोदायिक पारिणामिको च। तो इसका मतलब क्या कि वहां पे क्या बताया कि जीव के 5 असाधारण भाव। ठीक है, आपकी बात मानी कि पारिणामिक भाव सिर्फ एक मेरा स्वभाव है, लेकिन वहां पर जो 4 प्रकार के अन्य प्रकार के भाव बताए वो भी तो जीव के असाधारण भाव बताए गए हैं। वो किस अपेक्षा से बताए गए हैं? क्योंकि वहां भी जीव को जीव का स्वतत्व बताया गया है। क्या बताया गया है कि जीव के स्वतत्व बताए गए हैं। तो अब बताइए कैसे इस उलझन को आप दूर करेंगे? तो भैया आचार्य कुंद ने क्या कहा कि बेटा मैं तेरी ये बात समझता हूं, तेरी उलझन वाजिब है, वो बात भी सही है, लेकिन उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि वो वहां पर किस अपेक्षा से लिखा गया है। समझ में आया? क्योंकि हमारी द्वादशांग जिनवाणी है वो स्यादवादमयी है, नए और निश्चय और व्यवहार के स्वरूप में गूंथी गई है। ठीक है, यानी कि जो वहां पर बात कही गई है, जो 29 प्रकार के भावों को जीव के या जीव बताया गया है, वो व्यवहार अपेक्षा से बताया गया है। किससे बताया गया है? व्यवहार अपेक्षा से बताया गया है। अगर याद हो कि 8वीं गाथा में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाया जाता है, क्योंकि अगर म्लेच्छ को आप प्रोफेसर की लैंग्वेज में समझाने जाओगे तो वो करता रह जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। संस्कृत जो बच्चा अभी हिंदी तक बोलना नहीं जानता ढंग से और उसके सामने आप संस्कृत की व्याख्याएं देने लगोगे तो उसे क्या घंटा समझ में आएगा? अरे कुछ समझ में नहीं आएगा और उसे कोई लाभ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि उसको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए थोड़ा सा परद्रव्यों के प्रति परायापन दिखाने के लिए और थोड़ी सी नम्रता लाने के लिए ये भाव जीव के कहे गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे व्यवहार से हैं। और इस बात की पुष्टि गाथा नंबर 56 और 57 में कहा गया है। मैं सिर्फ इसका हिंदी अनुवाद पढ़ूंगा, बाकी इसके बाद इसको समझने का प्रयास करते हैं। 56वीं और 57वीं गाथा। वर्णादि को व्यवहार से ही कहा जाता जीव के, परमार्थ से ये भाव भी होते नहीं हैं जीव के। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोग में इस जीव के परमार्थ से ये है नहीं। क्या बोले
कि दूध पानी की तरह किनका संबंध जानना, कि ये जो वर्ण आदि व्यवहार, वर्ण आदि का मतलब जो पीछे बात करी गई है ना 29 प्रकार के भावों की, कि कौन कौन से, ये रस गंध स्पर्श और वर्ण, और इसके बाद ये तमाम मार्गण स्थान, गुण स्थान, जीव समास और जितने भी ये समास हैं, सब ये 29 प्रकार की बात करी गई है। वो सब कैसे हैं, कि वो जीव के व्यवहार से हैं, मतलब कि जीव के साथ दिखते हैं, मतलब ये हैं तो जीव दिखाई देता है, यानी कि ये जीव में ही होते हैं। लेकिन गारंटी नहीं है कि जहां जीव हो वहां पर भी ये हो, जहां ये होंगे वहां पर जीव होगा, ये गारंटी है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जहां जीव है वहां पर भी ये हो, क्योंकि अरहंत और सिद्ध अवस्था के ये नहीं होते, और खास तौर से सिद्ध अवस्था में तो संपूर्ण रूप से इनका खात्मा हो जाता है। समझ में आया? और जिस चीज का खात्मा हो जाता है वो मेरा स्वभाव कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीव के कह दिए जाएं तो जीव कभी इनका अभाव नहीं कर पाएगा। यानी कि किसी मैल को कपड़े का स्वभाव बना दिया जाए तो वो कपड़ा कभी भी साफ नहीं कहा जाएगा, ना ही साफ करा जा सकता है। लेकिन वो साफ हुआ इसलिए क्योंकि मैल और कपड़ा दोनों भिन्न भिन्न है, जुदा जुदा हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ समझने और समझाने के हेतु इन सारे भावों को, इन 29 प्रकार के भावों को, जो कि वास्तव में पुद्गल के भाव हैं, पुद्गल के परिणाम हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यवहार अपेक्षा से जीव के कहे जाते हैं। सच्ची में ये जीव के होते नहीं हैं, क्योंकि व्यवहार खुद में ये बात बताता है कि भैया कहा जाता है मान मत लेना, क्या, कि ये शरीर जीव है ऐसा कहते हैं, लेकिन मान मत लेना। समझ में आया? ये राग द्वेष मोह विकारी भाव ये जीव के कहते हैं, लेकिन ऐसा मान मत लेना। मैं क्रोधी हूं ऐसा कहते हैं, लेकिन मान मत लेना। अब ये किन अपेक्षा से कहा जाता है, कि ये वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से ये सारे भाव या ये सारे पुद्गल के परिणाम जीव के कहे जाते हैं, लेकिन ऐसा त्रिकाली नहीं है, यानी ये मेरे स्वभाव में नहीं है। बिल्कुल उस कमलिनी के पत्ते की तरह। देखो हर गाथा एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। 14वीं गाथा को आप जहां ढूंढोगे वहां मिल जाएगी। यहाँ भी वो 14वीं गाथा आती है और बताती है कि देखो ये वर्ण आदि के भाव आपको सामने से नजर आते हैं, ये राग आदि के भाव आपको सामने से नजर आते हैं, ये शरीर आदि पुद्गल के परिणाम आपको सामने से जीव के नजर आते हैं, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से देखोगे तो ये मेरे हैं नहीं, थे नहीं, ना ही कभी हो सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि मेरा लक्षण तो एकमात्र उपयोग लक्षण है, और इन सारे भावों में उपयोग का नामो निशान भी उपस्थित नहीं है। फिर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है दूध और पानी का, कैसा, कि ये दूध और पानी एक साथ रहते हुए दिखाई देते हैं। अरे भैंस का दूध काढ़ो, गाय का काढ़ो, बकरी का काढ़ो, फिर भी उनमें दूध और पानी भिन्न भिन्न है। अगर भिन्न भिन्न ना होते तो भैया वो सारस उसमें से दूध का दूध और पानी का पानी कैसे कर देता। अगर भिन्न भिन्न ना होते तो पनीर निकाल के दिखा दे कोई, है ना, या फैट निकाल के दिखा दे, या मलाई जमा के दिखा दे। ये तभी तो होते हैं सारे कार्य, क्योंकि दूध और पानी दोनों भिन्न भिन्न है। वैसे ही ये जीव के परिणाम और ये जो 29 भाव बताए, कौन से, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो पिछली गाथाओं में आए हैं, है ना, वो सारे के सारे, उनमें से एक भी परिणाम मेरा नहीं है, सारे के सारे पुद्गल के ही परिणाम हैं। समझ में आया? सिर्फ समझने और समझाने की अपेक्षा से ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा सूक्ष्मता की तरफ दृष्टि करते हैं कि इनमें से बहुत सारे ऐसे परिणाम हैं जिनके साथ हमारा कुछ संबंध नजर आता है, यानी दिखता है।
सामने दिखता है लेकिन एक्चुअल में है नहीं। तो संबंध कितने प्रकार के होते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। संबंध बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवगाह संबंध और एक होता है तादात्म्य संबंध। अवगाह संबंध का मतलब होता है कि जैसे शरीर और आत्मा, शरीर और जीव का अवगाह संबंध है, यानी कि एक ही आकाश के प्रदेशों पर वो दोनों एक ही जगह पर विद्यमान हैं, एक एक प्रदेश आकाश का वो घेरे हुए हैं। मतलब हर प्रदेश में वो आत्मा भी है और शरीर भी है। तो ऐसा कैसा संबंध है कि एक क्षेत्रावगाह संबंध, यानी एक ही क्षेत्र में जगह को घेरने वाले ऐसे दो भिन्न द्रव्यों के बीच में जो संबंध है उसको हम कहते हैं एक क्षेत्रावगाह संबंध। और एक संबंध होता है तादात्म्य संबंध। तात तत्व प्लस आत्म, यानी कि उस रूप वाला संबंध जो आत्मा और जीव में है नहीं, क्योंकि आत्मा है और आत्मा और पुद्गल में है नहीं। मैंने जीव बोला गलत, आत्मा और पुद्गल में है नहीं, क्योंकि आत्मा है और पुद्गल है। आत्मा पुद्गल रूप नहीं हो सकता और पुद्गल आत्मा रूप नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य संबंध है, क्योंकि जहां जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। जिन जिन प्रदेशों में ज्ञान है उन प्रदेशों में आत्मा है। और कहीं जगह तो ज्ञान को आत्मा और आत्मा को ज्ञान भी कहा जाता है। समझ में आया? भगवान आत्मा का यानी मेरा ये राग आदि विकारी भाव, मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों के साथ अवगाह संबंध है। समझ में आया? यानी कि जैसा आत्मा का ज्ञान गुण के साथ संबंध है वैसा रागादि का इस आत्मा का संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा की इस रागादि के साथ एक रूपता नहीं है, जबकि ज्ञान और आत्मा के बीच में एक रूपता है। दोनों के बीच में यानी आत्मा और राग के बीच में एक दरार है, संधि मिली हुई है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो सही, लेकिन एक संधि है जो कि कभी भी विच्छेद या विच्छेदन हो सकती है। लेकिन अज्ञानी को वो संधि में विच्छेदन दिखाई नहीं देता है, वो दरार दिखाई नहीं देती है, वो तो उन दोनों को एक रूप ही मान लेता है, इसलिए अज्ञानी है और भव भ्रमण के में फंसता चला जाता है। समझ में आया? अब देखिए आगे जो बात आती है कि जब यह कहा जाता है कि ये भाव जो आपने अभी कहा है ना, ये सारे पुद्गल के भाव व्यवहार से जीव के हैं और निश्चय से जीव के नहीं, तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि फिर तो व्यवहार नए निश्चय नए का विरोधी ही हुआ, उसे अविरोधक कैसे कहा जा सकता है? देखिए बात ऐसी है कि व्यवहार और निश्चय एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब का एक साथ चलते हैं, यानी जहां जहां निश्चय होगा वहां वहां व्यवहार होगा ही होगा। बात साधक अवस्था की है, अरिहंत या सिद्ध अवस्था की नहीं है। समझ में आया? और वो भी ज्ञानी अवस्था में, क्योंकि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। इसके लिए आपको परम भाव प्रकाशक नए चक्र का स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संक्षिप्त तौर पर इस बात को हम 58, 59 और 60 गाथाओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जो हम अगली कक्षा में करेंगे। तभी तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र।